6 फरवरी 2022। क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में कितने संविधान पीठ गठित हो रखी हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि इस वक्त देश के सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रखी हैं, इनमें कितने मुकदमे पेंडिंग हैं? संविधान पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तभी गठित होती है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर यूं कहें कि देश के सामने बेहद जरूरी और बहुत बड़ी रेंज का सवाल आता है। एक संविधान पीठ एक संविधान बेंच में 5 या 5 से अधिक जजों की टीम बैठ करके मामले पर विचार करती है। तकरीबन 48 साल पहले भारत की अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। इनमें इसमें 5 या 7 नहीं, कुल 13 जज बैठे थे और मामला था केशवानंद भारती वाला, जिसने संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो लक्ष्मण रेखा खींची, उसे आज तक देश के सामने सबसे बड़ी नजीर माना जाता है। भारत की इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाने वाली ये बेंच अभी कितने मामलों की सुनवाई कर रही है और आज की तारीख में देश की सुप्रीम पंचायत में कितनी संविधान बेंच बन रखी हैं, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मुकदमों की जानकारी जान लीजिए। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों में 5 या इससे अधिक जजों वाली बेंच के सामने कुल 587 मामले पेंडिंग चल रहे हैं। इनमें से 35 मामले मुख्य मामले हैं जिनमें अगर संविधान बेंच कोई फैसला सुनाती है तो इससे कनेक्टेड कई मामलों का निपटारा हो जाएगा। पहले जान लें कि संविधान पीठ बनती कैसे है। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार जिन मामलों में संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, उन्हें कम से कम 5 जजों द्वारा तय किया जाना जरूरी है। एक बार फैसला लेने के बाद ये मामले कई निर्धारित सिद्धांतों और मिसालों को उलटकर पलट सकते हैं। इन मामलों के परिणामों से सामाजिक राजनीतिक प्रभाव, नीतियों में बदलाव और कुछ मामलों में जीवन और आजीविका को प्रभावित करने की भी संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, जल्लीकट्टू का जो मामला है वो साउथ इंडिया में ही नहीं, समूचे देश भर में खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों की वैधता को तय करेगा। या फिर सबरीमाला मंदिर का मामला, जो पहले 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रही थी और बाद में 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनने लगी, तो इस मुकदमे में आने वाला फैसला तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है कि नहीं है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने फिलहाल जितने भी मामले हैं, इनके बारे में एक जरूरी चीज आपको बता दें, और वो ये है कि इन मामलों में शामिल मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे किसी को भी, खुद सुप्रीम अदालत को भी इनकार नहीं होता। लेकिन इनमें से अधिकतर मामले बहुत लंबे समय तक अदालत में ही लटके रहते हैं। सारे मामले सारे लोग जान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मीडिया में कुछ गिने चुने मामलों की ही खबरें आती हैं, खासकर उन मामलों की जो सत्ताधारी पार्टी की सत्ता को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले होते हैं। बाकी मामलों के बारे में आम जनता कुछ भी नहीं जानती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने अभी कौन कौन से मामले पेंडिंग है, कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चल रही हैं, इसके बारे में हमने विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की मदद ली है। इस सेंटर ने इस बेंच की जो डाटा शीट बनाई है, उसके मुताबिक 8 मार्च 2021 तक 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पेंडिंग पड़े मामलों की जानकारी मिलती है। बात आंकड़ों की करें या नंबर्स देखें तो चीजें शीशे की तरह साफ होकर के सामने आती हैं। मसलन बात 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से शुरू करें तो दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने कुल 25 मुख्य और 267 जुड़े मामले इससे पेंडिंग हैं। वीडियो के इस एपिसोड में हम सिर्फ 5 जजों की संवैधानिक बेंच के सामने पेंडिंग पड़े मामले बता रहे हैं। 7 और 9 जजों की संवैधानिक बेंच के मामले अगले एपिसोड में बताएंगे। 5 जजों की संवैधानिक पीठ के मामलों की शुरुआत करें तो इनमें जल्लीकट्टू वाला भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम भारत संघ पेंडिंग है। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ का मामला पेंडिंग है, जिसमें चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक अधिक फुल प्रूफ प्रणाली की मांग की गई है। अशोक कुमार जैन बनाम भारत संघ का मामला इसी बेंच के सामने पेंडिंग है, जो कि 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 1999 को चुनौती देता है, जिसमें कि एंग्लो इंडियन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए
लोगों के सदन और राज्यसभा की विधानसभा में की सीटों में आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। इसी बेंच के सामने अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ का मामला पेंडिंग है, जो मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के साथ साथ निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार और बहुविवाह की प्रथाओं की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाता है। इसी बेंच के सामने असम लोक निर्माण बनाम भारत संघ का मामला है, जो कि एनआरसी से जुड़ा हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज मामला है। तो सीबीआई बनाम डॉक्टर आर किशोर का मामला है, जिसमें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के मद्देनजर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6A की व्याख्या की जानी है। दाऊदी बोरा समुदाय बनाम महाराष्ट्र राज्य के केंद्रीय बोर्ड का मामला भी चल रहा है, और जिसमें कि ये जानना चाहता है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 को अमान्य कर दिया गया है। मतलब आप जितना अंदर घुसिए उतने ही ऐसे सवाल पर सवाल और मिलते जाते हैं जिनके जवाब का समूचे देश को इंतजार है। अब जैसे सवर्ण आरक्षण वाला मामला भी इसी बेंच के सामने है, तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी वाला मामला भी इसी बेंच के पास है। कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला पेंडिंग है, जिसमें उन प्रतिबंधों की सीमा तय होनी है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर लागू किए जा सकते हैं। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन का मामला है, जिसमें तलाक के केस में खुद सुप्रीम कोर्ट की कितनी ताकत है ये तय होना है। विधानसभा या विधान मंडलों में जो पैसे के बल पर वोटों की खरीद फरोख्त होती है, इसका मामला सीता सोरेन बनाम भारत संघ के नाम से पेंडिंग है। मुस्लिम समुदाय पिछड़ा वर्ग माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये मामला आंध्र प्रदेश राज्य बनाम बी अर्चना रेड्डी के नाम से इसी बेंच 5 जजों की बेंच के सामने पेंडिंग है। तो सिख अल्पसंख्यक माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, इसका मामला पंजाब राज्य बनाम साहिल मित्तल का पेंडिंग चल रहा है। खेती की जमीन कौन सी है और कौन सी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल बीके समिति के केस में तय होना है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति को कुछ पदों पर 100% रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मामला स्वर्णा पाक जग्गा राव बनाम चेब्रोलू लीला राव के केस में पेंडिंग है। भोपाल गैस त्रासदी में जो मुआवजा दिया गया था वो काफी था कि नहीं था, ये मामला यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के नाम से पेंडिंग है। क्या आप जानते हैं कि आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश सन 1944 में आया था, जो अभी तक जारी है? जी हाँ, ये जारी है, जबकि अध्यादेश अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकते। इसकी सुनवाई भारत संघ बनाम प्रीति अग्रवाल के मामले में पेंडिंग है। नोटबंदी में मोदी जी ने 500 और 1000 के जो नोट बंद कर दिए थे, वो भारत सरकार ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती, ये विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ मामले में इसी 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तय होना है। तो ये तो रहे 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पड़े पेंडिंग केस। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये मामले कितने जरूरी हैं। इन मामलों के जरिए जो सवाल उठाए गए हैं, देश को उनके जवाब जानने कितने जरूरी हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इनमें से कुछ मामले तो ऐसे हैं जो दसियों साल से संवैधानिक बेंच के सामने पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनको अभी तक तय नहीं किया गया है। इससे इन मुद्दों पर अब कोई ठोस नतीजा भी नहीं निकल सकता। फॉर एग्जाम्पल, दाऊदी बोरा समुदाय बनाम महाराष्ट्र राज्य के केंद्रीय बोर्ड में प्रमुख मुद्दा बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 की संवैधानिकता थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने कार्यवाही के दौरान अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। अभी तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब इसमें कुछ भी हो जाए, समस्या जिस तरह से जड़ हो चुकी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह से मोदी की नोटबंदी को चुनौती देने वाली जो याचिका है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है, वो कहीं ना कहीं मोदी की नोटबंदी की तानाशाही को जायज ठहराता है। और इसी दम पर मोदी जी और इनके लग्गू भग्गू अभी तक कूदते रहते हैं कि वो चाहे जो कर लें, उनका कुछ नहीं होने का है।